बहुत कीमती ये जीवन है, इसकी कदर जरूरी है। समझ न आए ठोकर खाए, रह रह कर मुश्किल भी आए, हिम्मत न हारे हौसला पाए, आंधी और तूफान भी आए, वक्त को मोड़े मंजिल पाए, सपनों की उड़ान भर कर जाए। बेटा तू सारे दिन कहाँ घूमता रहता है कि तुझे इतनी भी फुर्सत नहीं कि समय पर आके खाना खा लिया करे। तू जानता है अपने बाबूजी की आदत को, फिर भी वही काम करता है तू हमेशा। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। अब ये क्या, तूने खाना भी नहीं शुरू किया? अब जल्दी से खाना खा ले, वरना फिर आएंगे और शोर मचाएंगे कि इसको खाना समय पे खिला रही हो। तू उनकी आदत को जानता है बेटा, चल जल्दी से खाना खा ले। मैं जानती हूँ कि तुझे हमारी बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन हम जो कहते हैं तेरे भले के लिए ही कहते हैं। अब कौन होगा इस उम्र में जो काम धंधा नहीं करता होगा? तू ही बता, कोई है ऐसा आज? तुम्हारी उम्र के लड़के ना जाने कितना कमाते हैं और माँ बाप का बोझ हल्का करते हैं, मगर एक तू है कि सारा दिन अपाहिजों की तरह बैठा रहता है, न काम धाम की सुध है और ना ही ये देखता है कि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, उनके आगे का सहारा बने। अब ये क्या, तूने खाना क्यों छोड़ दिया? पूरा खाता क्यों नहीं है? नहीं खाना तुम्हारा खाना। अरे गई बेटे की मेहमान नवाजी। तुम्हारे इसी लाड प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है। वक्त पर खाना दे दोगी उसे, मौज मस्ती के लिए हाथ में पैसे दे दोगी, क्यों काम पर जाएगा वो? क्यों? अरे उसे भूखा मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते ना, आखिर बेटा है वो हमारा। धिक्कार है ऐसे बेटे पर। आखिर किस काम का है ये बेटा? 22 साल का होने को हो गया है और दिन रात आवारागर्दी करता रहता है। ना ही उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी और ना ही कोई हुनर सीखा। खेत पर काम करने के लिए बोलो तो जनाब का मुंह फूल जाता है। यही बात आप उसे क्यों नहीं समझाते बैठ के? हर समय मुझे ही सुनाते रहते हैं। अरे जब वो मेरे सामने आएगा तभी तो समझाऊंगा ना उसे। मेरे उठने से पहले तो जनाब रफू चक्कर हो जाते हैं, दोपहर को मेरे खेत पर जाने के बाद आके खाना खाते हैं और चले जाते हैं। शाम का कुछ पता नहीं होता और रात जब अंधेरी हो जाती है तब चोरों की तरह आता है और खाना खा के सो जाता है। अब बताओ कब समझाऊं उसे, किस वक्त समझाऊं और कैसे समझाऊं? अरे उससे अच्छे तो ये पशु हैं जो कम से कम अपने मालिक का हक तो अदा करते हैं। अगर खाते हैं तो कम से कम दूध भी तो देते हैं। और एक हमारा बेटा है जो हमारा हक क्या, वो तो अपना भी हक अदा करने लायक नहीं है। क्या करूं हे भगवान, क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारा जंगल छान लिया, इसका नामो निशान ही नहीं। उधर नदी के पास भी नहीं मिला। कहाँ ढूंढूं? लेकिन शाम ने तो कहा था कि वो जंगल की तरफ ही आया है। इससे मिलना बहुत जरूरी है। अगर ये मिल गया तो बात बन जाएगी।
मोहन। मोहन। अरे मोहन, कहाँ था तू? कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? क्या बात है? क्यों ढूंढ रहा था मुझे? तो मूड खराब है मेरे दोस्त का। छोड़ ना यार, एक काम है तेरे लिए, बोल करेगा? काम? कैसा काम? पहले ये बता, करेगा? देख विजय, मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये इस तरह पहेलियाँ मत बुझा, सीधे सीधे पहले काम बता। अगर अच्छा लगेगा तो क्यों नहीं करूँगा। काम तो सभी अच्छे होते हैं मोहन, बस करने वाले के मन की बात है। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन पहले तू काम बता। खून करना है, डाका डालना है, चोरी करनी है, बोल करेगा? क्या? डर क्या? देख विजय, मेरे सामने ये सब उल्टी सीधी बातें मत कर। तू अच्छी तरह जानता है कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अबे तो कौन सा गलत कह दिया मैंने? नौकरी तू कर नहीं सकता क्योंकि तेरे पास डिग्री नहीं है, हाई स्कूल फेल है तू। और खेती तू कर नहीं सकता क्योंकि तुझे खेती का काम नहीं आता। तो फिर क्या करेगा चोरी करने या डाका डालने के सिवा? और कोई रास्ता है तेरे पास? चाहे मैं कुछ भी ना कर सकूं, लेकिन ऐसे गंदे और घिनौने काम मैं कभी नहीं करूंगा, समझा? देख, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा। तू कहे तो एडवांस दिलवा दूं, पूरे 10,000। जिंदगी में कभी देखा है 10,000? अरे नहीं देखे तो क्या हुआ, लेकिन मैं ऐसी पाप की कमाई पर नजर नहीं डालता। देख, मजाक छोड़, मैं ये बात पूरी गंभीरता से कर रहा हूं। मेरे पास एक प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? एक आतंकवादी संगठन की ओर से आया है प्रस्ताव। उन्हें अपने दल के बल को बढ़ाने के लिए हम जैसे नौजवान युवक चाहिए। दल में भर्ती होते ही 10,000 रुपया और अच्छे वेतन की गारंटी। ट्रेनिंग के बाद पूरे 5,000 रुपया महीना और खाना पीना फ्री, यानी मुफ्त। क्यों, है ना अच्छा प्रस्ताव? देख विजय, मुझे इन आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने वाले लोगों से सख्त नफरत है। ये मासूम और बेगुनाह लोगों को मारते हैं, उनका खून बहाते हैं। अरे देशद्रोही है ये, देशद्रोही। तू राष्ट्रभक्त कब से बन गया? बात राष्ट्रभक्ति की नहीं है विजय, लेकिन मैं इंसानियत और मानवता का दुश्मन भी नहीं हूं। मुझे घिन आती है ऐसे लोगों से जो बेकार में मासूम लोगों का खून बहाते हैं। ठीक है, मैं बेकार, बेरोजगार हूं और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। अब तक अपने माँ बाप पर बोझ बना हुआ, लेकिन चाहकर भी मैं ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकता विजय। मैं खामखा ही तेरे साथ बक करता रहा। तू क्या समझता है, तू ये काम नहीं करेगा तो और कोई नहीं करेगा? अरे एक नहीं, हजारों मिलेंगे, हजारों। मैं तो जाकर ढूंढ क्यों नहीं लेता? जा रहा हूं, लेकिन मेरी बात अगर तेरे समझ में आ जाए तो रात तक बता देना। आज रात तक का वक्त है, कल सुबह जंगल में कैंप के लिए रवानगी है। चलता हूं मैं। क्या हो गया इस विजय को? अचानक इसमें इतना बदलाव कहां से आया? क्या सचमुच इसका संबंध किसी असामाजिक तत्व से है? अगर ऐसा है तब तो
ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, बहुत चिंता की बात है। राम राम सुकेश, राम राम। अरे राम 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 राम, कैसे हो सीताकांत? बस ठीक हूँ। और बीज बीज डाल दिए? हाँ भाई, बीज तो डाल दिए। अब पता नहीं इस साल के बीज कैसी फसल लेकर आएंगे। पिछले कई साल से तो परेशान हो गया हूँ, नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाँ, लोग तो कह रहे हैं इस बार के बीज अच्छे हैं, फसल अच्छी आएगी। देखो क्या ऊपर वाले की मर्जी है। पानी पियोगे? हाँ, पानी पीऊंगा। ये क्या बात है सीताकांत, आज काफी परेशान लग रहे हो। हाँ सुकेश, परेशान तो मैं हूँ। क्या हुआ? भौजी की तबीयत खराब है क्या? अरे भौजी की तबीयत ठीक ही कब थी, वो तो हमेशा ही बीमार है, बस दवाइयों के सहारे टिकी हुई है। हाँ ठीक कहते हो, मैं भी जब से देख रहा हूँ वो बीमार ही चली आ रही है। लेकिन आज किस बात से परेशान हो तुम? सुकेश, वो मेरा बेटा विजय। क्या हुआ विजय को? मुझे पता चला है कि विजय कुछ गलत लोगों के चक्कर में फंस गया है। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? तुम्हारा बेटा मोहन आया था मेरे पास, उसी ने बताया कि विजय किसी आतंकवादी संगठन के साथ जुड़ गया है। वो तो मोहन को भी कह रहा था साथ चलने को, लेकिन तुम्हारा बेटा अक्लमंद है, उसने उससे साथ जाने को मना कर दिया। लेकिन जब से मुझे ये बात पता लगी है, ये चिंता मुझे खाए जा रही है कि अगर ये बात सच हुई तो क्या होगा। ये बातें तुम्हें मोहन ने बताई? हाँ हाँ, तुम्हारे बेटे मोहन ने ही बताई है। और अब मुझे इस बात का डर सता रहा है कि अगर यही बातें घूमते घूमते लोगों के कानों तक पहुंच गई और उसके बाद पुलिस तक पहुंच गई तो क्या होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये लड़के क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। और एक मेरा बेटा है, एक नंबर का निकम्मा। कुछ भी काम धाम करने को बोलो तो बुरा समूह बनाकर बैठ जाता है, हर वक्त लड़ने झगड़ने पर आमादा रहता है। अरे सुकेश, तुम्हारा बेटा फिर भी सीधा साधा है। मेरे बेटे को देखो, एक नंबर का आवारा, तंग आ चुका हूं उसकी हरकतों से। मैं तो पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवा दूंगा कि मेरे बेटे से कोई संबंध नहीं है और वो खुद बखुद घर से निकल कर चला गया है और मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। और पुलिस से ये भी कहूंगा कि वो हमें किसी तरह भी प्रताड़ित या तंग ना करे। बोलो सुकेश, तुम क्या कहते हो? अरे कुछ बोलो भी, मैं वाकई बेहद परेशान हूं। एक तो अपनी पत्नी की बीमारी को लेकर मैं मुसीबत में हूं, ऊपर से नई आफत और आ गई है। अरे कुछ सोचने का मौका तो दो। ये मामला इतना गंभीर है कि चुटकी में इसका कोई भी हल नहीं निकल सकता। अच्छा, सोच कर बताओ। मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई सच्चाई है। जरूर उस लड़के ने कोई हंसी मजाक किया होगा। उसका आतंकवादियों से भला क्या लेना देना? वो क्यों आएंगे हमारे गांव? मैंने भी पहले यही सोचा था कि उसने हंसी मजाक में ऐसी बातें करी होंगी, क्योंकि आज ही मैंने उसको साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि देखो बेटा, या तो कोई काम धाम करो या मेरे घर से निकल जाओ। समझ में नहीं आता कि हमारे बच्चे इतने खराब कैसे हो गए। बोलो, क्या सुझाव देते हो तुम? देखो सीताकांत, पहले तो ये बात मेरे दिल को बिल्कुल गवारा नहीं होती कि ऐसा हो सकता है। अगर आज के जमाने में
किसी भी अनहोनी का कोई भरोसा नहीं है। हमारे नौजवान देखते ही देखते गलत संगत का शिकार हो जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। जरूर इस बात में कोई ना कोई सच्चाई जरूर छिपी हुई है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये बात उसकी ज़बान पर आती क्यों? वो मोहन से ऐसा क्यों बताता? हाँ हाँ, वो मोहन को भी साथ चलने को कह रहा था और उसे कुछ रुपए पैसों का भी लालच दे रहा था। लेकिन सुकेश, तुम्हारा बेटा समझदार है। मोहन ने उसके साथ चलने से साफ इनकार कर दिया और मुझे बताने चला आया। अगर ये बात सच है तो ये मामला बहुत गंभीर है सीताकांत। उसे ऐसा करने से रोकना होगा। इससे उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। बल्कि मैं तो कहता हूं पूरे गांव के लिए यह मुसीबत का सबब बन जाएगा। लोग बात क्या कहेंगे कि इस गांव के बच्चे हत्याएं करते हैं, आतंकवादी हैं, लूटपाट करते हैं, मारपीट करते हैं। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं उसे समझाऊंगा कैसे? वो मुझे मिलेगा कहाँ? क्योंकि आज सुबह घर से निकलते के साथ ही मैंने उसको ये बात साफ साफ कह दी थी कि वो दोबारा इस घर में कदम ना रखे, भले ही हमारी मौत क्यों ना हो जाए। लेकिन हमें उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा और उसे ये बात समझानी होगी। इससे उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो अपने जीवन को बर्बादी के गड्ढे में न धके। मगर वो हमें मिलेगा कहाँ? अगर उसकी अभी अभी मोहन से कहीं बातचीत हुई है तो इसका मतलब वो जरूर कहीं गांव के आसपास है। हो सकता है नदी की तरफ गया हो या जंगल की तरफ गया हो। आओ चलो उसे चलकर ढूंढते हैं। अंधेरा होने वाला है, जल्दी चलो। हाँ हाँ, चलो चलो, चलते हैं। आओ। है सुकेश, गांव का कोना कोना छान मारा, नदी की तरफ भी देख लिया, मगर ये मेरा बेटा विजय पता नहीं कहाँ चला गया। और अब हम इस जंगल में क्या करें? औलाद के खातिर माँ बाप को क्या क्या नहीं करना पड़ता। एक मिनट, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? हाँ, कौन है उधर? ये कुछ लोग बैठे हुए हैं उधर।